एक तो क्या है, अभी आजकल पतझड़ चल रहा है तो पत्ते तो गिरते ही गिरते हैं नॉर्मली, पर जो ऊपर चिड़िया बैठी रहती है ना वो बीट कर देती हैं। और कल एक्चुअली मुझे मतलब ही निकलना, तो इसलिए मैं धो दी, और कल तक ये कुछ ना कुछ गंदी तो होगी होगी। सबसे डिफिकल्ट काम होता है होली पर उस एक जोड़ी कपड़े ऐसे निकालना जो आप रिटायर कर चुके हो और आपको होली में पहनने हो, मतलब अपने आप को असुरक्षित अनसेफ फील करें वो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे वाकई में बहुत शर्मिंदगी, मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्मिंदगी वाकई में फील हुई। गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, अजीब टाइप की हो गई है। पहले जब भी ऐसी गंदी गाड़ी देखते थे उस पर कुछ ना कुछ बना देते थे, नाम लिख देते थे। आज मैंने भी वही कर दिया, अपना नाम लिख दिया। पेड़ के नीचे खड़े करने पे ये तो नुकसान है कि भाई ऊपर से एक तो क्या है, अभी आजकल पतझड़ चल रहा है तो पत्ते तो गिरते ही गिरते हैं नॉर्मली, पर जो ऊपर चिड़िया बैठी रहती है ना वो बीट कर देती हैं, वो मेजर प्रॉब्लम है। बीट की समस्या ज़्यादा है, और इस पर कवर भी डालो तो कवर भी ऑलरेडी यार इतना वैसा है, बेकार हो चुका है। उसके अंदर की एक लेयर निकलती रहती है तो वो और गंदा कर देता है। एक नया कवर लेना पड़ेगा मुझे और गाड़ी साफ़ करनी पड़ेगी मुझे। अपनी गाड़ी धोने के लिए देखो शैम्पू का पाउच, कैन मुँह में चला गया। और कहने को थोड़ा सा, एक ही नहीं कि एक शैम्पू खरीद ले प्रॉपर कार वॉशिंग का, लेकिन हमेशा ज़्यादा इंडिया के कार सेंटरों पे तुम्हें सनसिल्क की ही मिलेंगे पाउच जिससे गाड़ी धुलती है। तो एक मेंटेलिटी बन गई है कि गाड़ी धुलेगी तो इसी से धुलेगी। इस पौधे को देख के मुझे एक चीज़ याद आई, ये पौधा जो अंकल ने लगाया था ना, जो पड़ोसी थे हमारे मौर्य अंकल, वो यार 2 हफ्ते पहले एक्सपायर हो गए। एकदम से दिमाग में क्लिक होती है ना कि ये पौधा उन्हीं ने लगाया था। और मैं कह रहा था उनसे कि क्यों लगा रहे हो, रहने दो अंकल। कह रहे नहीं अच्छा लगेगा, लगा लो लगा लो। उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था ये। तो ये इंसान चला जाता है लेकिन उसकी निशानियाँ रह जाती हैं। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा काम करके ज़रूर जाना, लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें अच्छे कामों के लिए। चाहे वो पौधा हो, चाहे किसी का भला करना हो, या और भी बहुत सोशल वर्क है लाइफ में जो आप कर सकते हो। धुल गई, साफ़ हो गई गाड़ी, 10 मिनट में सूख जाएगी। उसके बाद इस पर कपड़ा मार के पॉलिश फिर रख देंगे। और कल एक्चुअली मुझे मतलब ही निकलना, तो इसलिए मैं धो दी, और कल तक ये कुछ ना कुछ गंदी तो होगी होगी। पेड़ के नीचे खड़ी रहती है तो इस पर ऊपर से टूथपेस्ट तो गिरेगा ही गिरेगा यार। लिटरली ऐसे बीट थी, मतलब जो मैं कपड़े से भी साफ़ कर रहा था ना तो वो साफ़ नहीं होता, इतना स्टिकी था, वो स्टिक हो गया उससे, गाड़ी से। ऐसा लग रहा था टूथपेस्ट ही है क्या वो, लिटरली। चलें अंदर के काम कर लेते हैं। वैसे झाड़ू पोछा मैंने कर चुका हूँ, बस नहाना रह गया। और ये पानी इतना फ्रेश आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था मैं यहीं नहा लूँ। पर अच्छा नहीं लगेगा। एक सिविलाइज सोसाइटी में आप रहते हो और वहाँ पर आप ऐसे बाहर हो रहे नंगे नहा रहे हो।
लाइट चली गई यार, सही टाइम पे गाड़ी धोती, लेकिन गलत टाइम ये रहा कि मैंने एक बाल्टी पानी नहीं भरा अपने नहाने के लिए। अगर वो टाइम पे भर लेता तो फिर मैं नहा लेता। अब मुझे या तो टंकी के पानी से नहाना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ वेट कर लूँ 10 मिनट। अगर 10 मिनट में आ जाती है लाइट तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं टंकी के पानी से नहा लूँगा, क्योंकि फिर मेरे बाकी काम लेट हो जाते हैं यार। और मुझे अपने कामों में बहुत ही क्या कहते हैं उसे, पंक्चुअल होना बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं नहीं चाहता कि मैं रात वो मतलब मैं अपने कामों को और डिले करता रहूँ, आगे वाले कामों को नहीं। भाई आ गई, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने कैमरा ऑफ किया था उसके बाद जस्ट आ गई। मतलब 10 मिनट, मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट भी नहीं हुआ लिटरली। अगर अगर 1 मिनट में बात करता रहता ना मैं आपसे, तो फिर लाइट आपके सामने 30 सेकंड भी होता ना, अगर 30 सेकंड में कैमरा ऑन रखा होता तो फिर लाइट आई गई थी। चलो अब देखते हैं, मोटर चल जाएगी दोबारा से, फिर नहाते हैं आराम से। हाँ, ये यार एक पिंपल निकला है मेरे फेस पे, ये देखो, ये निकलते ही रहते हैं मेरे। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। मेरे पास बची हुई है थोड़ी सी ब्रेड, 2 या 3 स्लाइसेस हैं ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड के। मेरे पास में है चीज़, मेरे पास में है कैप्सिकम, बॉल पेपर जिसे कह सकते हैं आप, और क्या है, अब मेरे हाथ यार कवर हो गए। और मेरे पास में मेयोनीज और मेरे पास में है पत्ता गोभी, तो इसका मैं एक सैंडविच बना लेता हूँ। हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर मी। ये सारी वेजेस मैंने चॉप करके मिक्स कर लिए। प्याज है इसमें, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा खीरा है और पत्ता गोभी है। वैसे तो गाजर भी रखी है मेरे पास, ले आओ, सोच रहा हूँ डाल दूँ थोड़ी सी। पर गाजर थोड़ी सी क्या वो होती है, हार्ड होती है, तो वो दांतों में लगेगी। इससे अच्छा रहने दो, ठीक है, इसकी शेट है। अब मैं वो डाल देता हूँ थोड़ी, बस बहुत है। और ये मेरा सैंडविच रेडी है। थोड़ा सा केचप लेते हैं और खाते हैं इसको। अच्छा है, घर पे भी ट्राई कर सकते हो। यार फिटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से मटेरियल है वो निकल निकल के भाग रहा है। ये देखो, सुबह मैंने धोई थी और दोपहर में हाल। एक बराबर हो गई धुली धुलाई। क्या चिपक गया ये, पॉलिथीन चिपक गई, पता नहीं कहाँ से चिपक के आ गई गंदी सी। भूख लग रही थी यार मुझे, और अभी 5:15 हो रहे हैं, तो अभी से खाना भी नहीं खा सकता, तो फिर नट्स खा ले रहा हूँ। बाहर से जो धूप आ रही है ना एकदम से, विंडो से जो सनलाइट टाइप की निकल कर आ रही है इधर, वो बड़ी बेहतरीन लग रही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा एकदम से। रूम में इधर आ रही है, देखो ये लाइट तो अच्छी लग रही है, थोड़ी एस्थेटिक टाइप की। चलें यार, मेरा बस एक काम रह गया, लास्ट काम, वो है बैग पैक करना। जैसे कि आप लोगों को पता है मुझे निकलना है कल मथुरा के लिए, तो फिर अपना बैग पैक कर लेते हैं। सबसे डिफिकल्ट काम होता है होली पर एक वो उस एक जोड़ी कपड़े ऐसे निकालना जो आप रिटायर कर चुके हो और आपको होली में पहनने हैं। वो कपड़े निकलते नहीं। जब आप उन्हें निकालोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो ठीक है, अच्छे कपड़े हैं यार, इन्हें तो मैं बाद में भी पहन सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि होली पे निकलने के लिए फिर आप तो सोचते हो और पुराने और बेकार से कुछ निकला है, पर वो कुछ निकलता ही नहीं है। और देखना होली निकल जाएगी ना, फिर आपको सारे कपड़े बेकार लगेंगे। अरे यार ये तो बहुत बेकार हो चुकी है शर्ट, ये टी शर्ट तो बहुत बेकार है, इसे तो होली पे पहन लूंगा। और जब होली आएगी तब वो पहननी नहीं है, तब लगती है कितनी अच्छी है ये तो, अरे ये तो बहुत अच्छी है, इसे तो पहन सकता हूँ मैं। ये मेरे साथ तो होता है भाई, आप लोगों के साथ होता ही नहीं अब तक, पता नहीं। तो ये बोरी मेरी पैक हो चुकी है एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं कल घर जाने वाला हूँ। और घर जाने की खुशी अलग होती है भाई।
वो तो हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक इंसान समझ सकता है घर से दूर रहना कैसा होता है, और जब अपने घर जाते हो तो कितनी खुशी होती है। तो मुझे भी, और इस फेस्टिवल के टाइम पे तो और ज़्यादा खुशी है। आजकल एक रील वायरल बहुत हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक महिला कह रही है कि मेरे ऊपर गलत तरीके से रंग डाला गया, और बीइंग ए लोकल, बीइंग ए ब्रजवासी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे इस शहर का नाम इस तरीके से मतलब सुर्खियों में आ रहा है। और ये ऐसा नहीं कि वो गलत एलिगेशन लगा रही हैं, वो बिल्कुल सही एलिगेशन लगा रही हैं, वो वहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग हैं जो इस तरीके की मेंटेलिटी रखते हैं, इतनी गंदी मेंटेलिटी वाले लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपके शहर का नाम इस तरीके से उछाला जाए, इन कामों के लिए उछाला जाए। तो भाई ब्रजवासी होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस तरीके के लोग हैं, भाई ऐसे काम ना करो। कोई हमारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं इतने, कोई हमारे शहर में होली खेलने के लिए आ रहा है, तो वो अच्छी यादों के साथ जाए, ना कि इस तरीके की मेमोरी लेके जाए कि हाँ मथुरा में तो कभी नहीं आना, वृंदावन में कभी नहीं आना भाई, कि ऐसा हाल होता है कि वैसा रंग तरीके से रंग लगाया जाता है। जहाँ लड़कियाँ, महिलाएं अपने आप को सेफ ना समझें, तो ऐसी तो हमारी वृंदावन की भूमि नहीं थी बिल्कुल भी। जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित और मतलब अपने आप को असुरक्षित, अनसेफ फील करें, वो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे वाकई में बहुत शर्मिंदगी, मैं बता नहीं सकता, मुझे शर्मिंदगी वाकई में फील हुई कि भाई मथुरा का नाम ऐसे कामों के लिए फिर वो हो रहा है क्या, मतलब सुर्खियों में आ रहा है। बस यही रह गया अब हम लोगों की, मतलब ब्रजवासी अब वैसे ही रह गए हैं कि हाँ भाई गलत तरीके से रंग डाल रहे हैं, उछाल रहे हैं, और लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, यही रह गया है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था ना मथुरा। और ये कहाँ के, मतलब तुम काहे के भैया कृष्ण भक्त, काहे के तुम ठाकुर जी दादा रानी के भक्त कहलाओगे तुम यार? कहाँ से कहला दोगे तुम मथुरा के रहने वाले ब्रजवासी? और ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे लोकलाइट्स ऐसे ही हों, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के हैं, इस तरीके की मेंटेलिटी रखने वाले हैं, जो गलत तरीके से रंग वगैरह डाल रहे हैं। अगर आप जा रहे हो मथुरा तो अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं तो ये कहूँगा फैमिली के साथ जाना, और हमेशा जो हुड़दंग वाली जगह हैं उनसे थोड़ा बच के रहो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बस इतना ही कह सकता हूँ भाई, और एक ब्रजवासी होने के नाते मैं सभी से माफ़ी मांग सकता हूँ। और फिर इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग। अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय जय श्री राधे।